से मिला था, वो एंट्री के 14 लाख रुपए मांग रहा था। बिल्कुल श्योर देते हैं बहुत सारे लोग। जय माता जी की सभी भाई बहनों को। आप विदेश में आना चाहते हो तो इस प्रकार से मत आना, और वो चीज़ें आपको बना बताएंगे। बना बताओ कैसे क्या होता है क्या सबसे नहीं। पहले तो मैं आपकी ऑडियंस का वेलकम करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी भाई पैसा देकर विदेश आना चाहता है, सोचता है कि यार अपनी लाइफ सेट हो जाएगी, अपन ऐसा कर लेंगे, तो भाई जो सपने आप वहाँ देख रहे हो, जो इल्यूजन्स के गूगल्स आप पे लगे हुए हैं, तो वो वहीं उतार दो। नहीं तो वो यहाँ के उतरेंगे ना तो फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। तो सबसे अच्छा है कि कोशिश करो कि आप लीगल तरीका अपनाओ और खुद की काबिलियत के ऊपर विदेश जाने की कोशिश करो, किसी के सहारे पे नहीं कि इसका सहारा नहीं लेके निकल वैसे जाऊं। कैसे क्या होता है, मतलब यहाँ के बैठे हुए लोग होता क्या कैसे है, एजेंट तैयार करते होता हैं वहाँ क्या पे, है, कैसे मतलब। होता क्या है एक्चुअली, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपने यार दोस्तों में से किसी को एक को एजेंट बना देते हैं अच्छा। कि भाई तेरे को मैं फाइल दूंगा, तू घर बैठा 20-50 हजार रुपये तो इजीली एक फाइल पे कमा लेगा, हम डॉक्यूमेंट्स निकाल देंगे, तो उनके फाइल लगा के एम्बेसी में जमा करवा देना या वीएफएस दिल्ली में जमा नहीं करवा फिर देना। पेपर तो यहाँ पे बनते हैं ना, मतलब एक वो वीजा बता रहा हूँ वीजा। मैं, सारा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे किसी ने मेरे को फोन किया, मैंने उसको बोला ठीक है भाई मैं 14 लाख रुपए लूंगा, तेरे को विदेश बुला दूंगा सीजनल पेपर पे। मैंने डॉक्यूमेंट लगा दिया अपने मालिक से कह के कि मेरा भाई है या मेरा दोस्त है, कुछ भी कह के मालिक को कि यार मेरा दोस्त है बुला दो। सारा काम मालिक करवाता है, 200 यूरो की फीस लगती है, जिसके अंदर उसका जो 200 अकाउंटेंट होता है, यूरो का मतलब इंडियन करेंसी में हो ये गया 16-17 हजार रुपये का 16 से 18 हजार रुपये। तो होता क्या है कि वो चिया के पास जाके डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, उसका जो रेजिडेंस वगैरह है वो मालिक देता है, अलोजा किरायानामा, कि भाई जो भी लड़का आएगा मेरा वो यहाँ रहेगा। वो सारी कुछ मालिक की प्रोसेस होती है, और इनके पर्सनल जो अकाउंटेंट होते हैं, चिया वही होता है, अपने सीए बोल देते हैं, अभी चिया बोलते हैं, तो वो सीए ही सब कुछ करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जब निकल जाते हैं तो नूला उस्ता मालिक खुद लेके आता है अपने परफतुरा से, इमिग्रेशन जो ऑफिस है वहां से मालिक लाके और आपके एड्रेस पे भेज देता है, या आपको मुझे दे देता है, मैंने लगवाए पेपर तो भाई ठीक है तेरे लड़के के आगे तू अब जाने तेरा काम जाने। मैं क्या करूंगा, नूला ओस्ता उस लड़के को नहीं भेज कर उसको तो फोटो भेजूंगा कि भाई तेरे डॉक्यूमेंट्स आ गए, बाकी का पेमेंट कर दे। और मैं क्या करूंगा, मेरे वहां पे जो यार दोस्त है मैं उनको वो भेज दूंगा कि भाई ये नूला ओस्ता है, इस लड़के की फाइल तैयार करनी है और वीएफएस में तेरे को सबमिट कराना, अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है। अब वो आपका वीजा फीस वहां लगाने के लिए, फाइल लगाने के लिए एजेंट आपसे कमीशन ले लेगा। वो एजेंट नहीं है, वो मेरा ही जान पहचान का है। अगर वो वीजा वगैरह का काम भी करता है तो ट्रेवल वीजा का काम करता है, वर्क वीजा का नहीं करता। लेकिन वर्क वीजा में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि वर्क के डॉक्यूमेंट्स मैं निकाल के दे रहा हूँ तेरे को, तो वहां पे शिफ्ट होना है और लड़कों से बात करनी, उनको हैंडल करना है और उनकी फाइल वहां तक देनी है। क्योंकि वीजा फाइल बनाना थोड़ा सा गाँव के लोगों के लिए, अपने इंडियन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वीजा के फॉर्म पूरा भरना, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने सारे, पहले से टिकट बुक कराने, डेमो टिकट देना, ये सब थोड़ा सा एक टास्क मुश्किल है। तो वो क्या, एजेंट की सर्विस लेना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो अब एजेंट मैंने दे दिया, सब कुछ मैंने दे दिया, तो एजेंट क्या करेगा, सारा काम बना बुनाया है, उस पर 50 हजार रुपये एजेंट उससे ले लेगा कि भाई तेरी फाइल अंदर सबमिट कराने के मैं 50 हजार लूंगा। हाँ, गारंटी तेरे डॉक्यूमेंट्स की है कि 100% तेरे को वीजा लग के मिलेगा, तेरे पासपोर्ट पे वीजा प्रेस होके आएगा 100%, क्योंकि वो मतलब तो 50 हजार वो ले लेगा, 14 लाख वो ले 14 लेगा, महीने फिर ले बाद लिए, में 14 महीने ले लिए, 50 उसने ले लिए, 50 नहीं तो 10 तो वो ले लेगा वीजा फाइल के, 10 हजार तो उसके कहीं नहीं गए। अरे 10 हजार नहीं, मैंने देखा कई हाँ, लोग लाख लाख लेकिन रुपए भी ले पचास लेते हैं। हजार भी ले लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, नुला अवस्था निकल जाती है, वो ऑनलाइन नहीं होती है, जैसे यहाँ पे सर्वर पे नहीं चढ़ता एम्बेसी के पे, तो वो भी एक दिक्कत होती है। तो एजेंट उसको ऑनलाइन कराने के नाम पे भी पैसे ले लेता है, जबकि एजेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। मैं यहाँ से मालिक को बोलूंगा कि यार वो नुला अवस्था ऑनलाइन नहीं है, आप जाओ ऑफिस में तो ये ऑनलाइन करवा दो, तो वो मालिक ही सब कुछ करवाएगा, सारा काम मालिक ही देखता है। लेकिन मैं उस नुला अवस्था को ऑनलाइन करवाने के लिए एम्बेसी पे सबमिट, ताकि वो एम्बेसी के सर्वर पर दिखाए, उसके भी 50 हजार रुपये ले लूंगा मैं। ऐसा इस प्रकार का फ्रॉड होता है। दूसरा, अब आपको कुछ नहीं आता, आप नए हो विदेश के बारे में, आपको कुछ मालूम नहीं है, आपने एजेंट पकड़ा, पहले आपने मेरी सर्विस ली, अब किसी एजेंट की सर्विस ले लो, एजेंट मेरा दोस्त है। अब आपका जो 14 लाख का जो था ना किस्सा, वो 15 पे चला गया, और फिर आपकी टिकट वगैरह करके वो 16 पे चला जाएगा। तो इस तरह 13 लाख में बात होती है, वो 14-15 पे चल जाती है, और जो 14 में बात होती है वो 16-17 पे चली जाती है, और धीरे धीरे आपको मालूम भी नहीं लगेगा, और आप धीरे धीरे एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए पे कर देते हो। और फिर यहाँ जब आते हो तो आपके पास काम भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने अगर आपको काम लगा दिया, कल को आप मेरा काम खा गए तो मेरे को वो डर है।
कि यार मैं बुला रहा हूँ, अगर केवल इसने अच्छा काम कर फिर दिया, बाद में वो बिना पेपरों मालिक के को भी हो जाते हैं वो। मालिक को अगर काम पसंद आ गया और मालिक ने इसको रख लिया, तो क्योंकि आपको मालूम है इटालियन तो किसी के नहीं है, इनको तो काम करने वाला बंदा पसंद है, चाहे वो पुराना हो या नया। सही बात, इनको तो गधा चाहिए, मेहनती लड़का चाहिए बस। सही बात है। तो अब मेरे को डर है कि यार मैं उसको बुला लूंगा तो मेरा काम खा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको बुला के मैं उसको साइड में निकालूंगा और कहीं काम दिलाने के। मालिक को बोलूंगा कि भाई एक बार इसके तू फिंगर करवा दे, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दे, परफतुरा में किट जमा करवा दे, इसका परमिश होगा, उसके बाद इसको काम कहीं और लगाते हैं। तो मालिक को पहले, जैसे मालिक बोलता है यार मेरे को रिक्वायर है बंदे की, तो इसको यहीं रख ले काम पे, तो उसको काम पे भी रख लेंगे, क्योंकि अब तो ना नहीं कर सकते, मालिक के डॉक्यूमेंट लगाए हुए। तो मैं उस लड़के को परेशान करूंगा काम के लिए, यही कर ले, वही कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, परेशान करके कैसे भी करके उसको निकालने की कोशिश करूंगा, ताकि वो मेरा काम नहीं खाए। और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा ऐसे मत कर, उसको ऐसे फिर कर। मतलब भेज देते हैं दूसरी जगह, हाँ, भेज देते उसको हैं, वो फिर बिना दूसरी पेपरों के जगह, भी हो हाँ। जाता है, वो उसका अब डॉक्यूमेंट भी उसके नहीं पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास काम नहीं है, कुछ भी नहीं उसका है वीजा उसके पास। कितने तक का लगता है वैसे? वीजा 3 6 महीने महीने या का, 6 9 महीने महीने या का 9 होता है, महीने का 6 लगेगा, से 9 फिर उसके महीने का बाद होता है। वो, उसके बाद वो सारे कद्दूता हो जाता है, कद्दूता मतलब एक्सपायर हो जाते हैं सब कुछ। फिर बाद में वो उसमें हाँ, रहता उसके है, बाद वो बिना पेपरों के रहता उसके है। बाद वो नेरो हो गया, ब्लैक में हो गया, वो बिना पेपर के। अब वो कहीं पे जाएगा तो भी उसको डर है कि यार ट्रेवल पुलिस वाले करूंगा तो पकड़ पुलिस लेंगे वाले तो पकड़ लेंगे, कोई मिल गया तो दिक्कत होगी, किसी के पास जाएगा तो कोई रखेगा भी मतलब नहीं। एक एंट्री करने के लिए वो 14-15-16 लाख रुपए एंट्री देके, के ले लेते हैं वो, नॉर्मली एंट्री के। कुछ लोग जैसे खास ये मेरा मतलब ऐसे परिवार का आना ही नहीं हो चाहिए गया, उतने में, तो वो इंडिया में भी काम कर सकता है, मतलब वो इंडिया में आराम भी से 14 लाख रुपए एक अगर आप दुकान किसी खोल को के दे बेच रहे सकता हैं है तो आराम से, 14 लाख 30-35 रुपए, हजार रुपए कमा सकता है आराम 14 लाख रुपए आज के टाइम पे बहुत सारे अपने पास P2B लैंडिंग के सिस्टम है अपने पास। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जहाँ पे इनवॉइस डिस्काउंटिंग चलती है, आप 12% 24% का इंटरेस्ट तो वहां पे आप उस पैसे पे कमा सकते हो। इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कमा सकते हो। से। लेकिन वही है ना, गाँव के सीधे साधे लोग होते हैं, उन लेकिन लोगों वो को ये उनको लोगों को मालूम पता नहीं होता, नहीं है। ड्यू टू इन्फॉर्मेशन की वजह से वो लोग ऐसा करते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। अब देखो ना, बहुत सारे लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, आपके रिलेटिव भी होंगे, बहुत सारे जान पहचान के भी होंगे, जिनको 10 साल होगी, 15 साल होगी, वो विदेश में कमा रहे हैं, लेकिन अरे उनके पास घर नहीं है खुद का आज भी इंडिया में, अच्छा नहीं उनके पास गाड़ी है, नहीं उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी है। तो अब देखो ना कि विदेश में कोई कमा रहा है तो ये सब उसके पास क्यों नहीं है। इसका रीजन यही है, क्योंकि वो एक तो 10-15 लाख रुपए का कर्ज पहले लेके आया है, उसको फिर उतारने उसका में लग ब्याज, जाता है, उसको फिर उतारने उसका में ब्याज उसको उतारने में लग गया, 5-7 साल उसको यहाँ सेट होने में लग गई, तो यार उसका जीवन तो यहीं बीत गया ना। 10 साल 15 साल तो उसके यहीं से खराब हो गए। 30-35 साल का वो आता है, 10 साल 15 साल उसके यहाँ खराब हो गए, बुढ़ापे में फिर वो कुछ करने लायक नहीं होता, तो उसके बच्चे का जीवन ना वो नरक हो जाता है। अगर वो 14 लाख रुपए अपने बच्चों के नाम पे FD भी कराएगा ना, तो आने वाले 10 साल बाद में उसके बच्चे पैरों पे खड़े होने वाले बन जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैंने तो रिस्क लिया, लेकिन मेरे बच्चे हैं वो आज पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार का फ्रॉड होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इससे बचना चाहिए लोगों को, और क्योंकि शास्त्र नहीं, एक सारे तो समझ है में आ कि जाएंगे। ऐसे ऐसे भी तो फ्रॉड होते हैं ना, कई लोग ना यहाँ पे बैठे हुए एजेंट भी तैयार कर देते हैं और उनसे पैसे भी ले लेते हैं, और कल को केस थाने भी होते हैं, तो वहाँ पे वो तो एजेंट एजेंट के होते हैं, होंगे ना, मैं तो और साफ वो तो ये विदेश में बैठा हुआ, वो तो अपने हाँ, पैसे ले लेता है, वो एजेंट से भी बिल्कुल वो खुद ही बिल्कुल सही तैयार बात। करता है, वो एजेंट भी, बिल्कुल, एजेंट को उसको आता भी नहीं है ABCD, वो यहाँ के लोग ही उसको सिखाते हैं। वो तो सब और कुछ मैं ही ट्रेंड करूंगा और वो उसको। लोग किसको लेके आते हैं? वो अपने रिश्तेदार को लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात। रोड पे चलता हुआ तो कोई आएगा नहीं, वो अपने कोई नहीं आएगा। रिश्तेदारियों को बताएगा कि यार देखो विदेश भेजने के इसको आप तरीके। समझो, जो इंडिया के अंदर जो नेटवर्किंग का जो सिस्टम होता है ना, MLM मार्केटिंग का जो काम होता है, बिल्कुल उसी तरह का काम यहाँ होता है। मान लो आप कि भाई मैं जुड़ गया, 4 को जोड़ दूं, 5 को जोड़ दूं, वैसा ही सीन हाँ, होता है, ये और सेम, अंत में वही फ्रॉड यहाँ होता है। मान वो लो मतलब दूसरे कंधे पे बंदूक रख के दूसरे चलाने के वाला। कंधों पे बंदूक चलाने वाली बात है। मेरे ऊपर चली हुई है इस हिसाब से, क्योंकि मेरे हाँ, रिश्तेदार नहीं, एक ने वही है। मेरे ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग का यहाँ पे गेम खेला, और फिर बाद में तू तुम्हें में भी आप हुई चेन है सिस्टम काफी। को समझ लो, पहले अब टूलिप समझ आया में आ था। गया मेरे को, इस साल के हाँ, अंदर मेरे को काफी पहले चीजें। टूलिप आया था, उससे पहले RCM आया था। ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो पुरानी, अपने बुजुर्गों ने उसमें पैसा लगाया था। मनी मेकिंग वाले जो है, पूंजी मेकिंग सिस्टम था, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई, तो ऐसे ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम यहाँ ऐसे होता है। ये विदेश में बैठा हुआ आदमी वो इंडिया में तैयार करता है आदमी को, वहाँ हाँ, आदमी लाता है, फिर पैसे लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसको 10-20 हजार रुपए दे देते हैं, तो वो अपने रिश्तेदार को, और ऐसे देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या सही है, बताऊं तो उस एजेंट को भी पता नहीं रहता इंडिया कि में ना, विदेश में जाएगा नहीं जाएगा ये आदमी, वो इंडिया बस। में प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। और बेरोजगारी नहीं, उसको आप अर्ध बेरोजगारी बोलो, कि लोगों के पास काम तो है लेकिन पैसा नहीं है। अब आज मेरे पास नौकरी है इंडिया में, मेरी 8,000 या 12,000 सैलरी है। अब मेरे पास, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं बेरोजगार हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास रोजगार है। सही मतलब बात है। 12,000 मेरे लिए भी पर्याप्त नहीं है। शहर में नहीं कर सकते तो आप वो पूरे परिवार। उसमें खर्चे चलाना, फैमिली के खर्चे उठाना, बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन वगैरह नहीं हो पाता है। तो ये एक विदेश उनके लिए एक मतलब देवता की तरह बना हुआ है कि यार विदेश में चले जाएंगे तो गॉड हमारी मदद और करेंगे। फिर गौर नहीं, फिर यहाँ के लोग जाके वहाँ पे सच्चाई भी तो हाँ, नहीं बताते, फिर लोग वो फिर सच्चाई कराते हैं, लोग तो कोट पैंट टाई लगा के रहते हैं, असली औकात क्या है लोगों की वो बताते नहीं है कोई भी। कि यहाँ क्या काम करते हैं हाँ, क्या नहीं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर कोई
35-40 साल का इंसान अगर इटली आना चाहता है, इससे बढ़िया है कि वो मेहनत करे वहीं पे और कोशिश करे अपने बच्चों को स्टडी वीजा पे भेजने की, ताकि वो स्टडी वीजा पे आए, 3 साल की डिग्री कंप्लीट होगी तो वो वही काम कर सकते हैं जो यहाँ के इटालियन लोकल करते हैं। एक इटली का लोकल बंदा जो इटालियन नागरिक है वो जो काम करता है वही काम जो आदमी यहाँ पे सुपीरियर करता है, डिग्री करता है, वो कर सकता है। अच्छा काम मिलेगा, अच्छी नॉलेज रहेगी, बढ़िया लैंग्वेज रहेगी उसके पास। और जैसे एक मैं आपको पूछूं कि जैसे कई लोग यहाँ पे झूठ पाखंड करते हैं कि इंडिया से हम तो आपको ऐसे काम लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, उनसे पैसे भी ले लेते हैं और उनको कई बार बुला भी लेते हैं और कईयों को बुलाते भी नहीं, पैसे भी खा जाते हैं। होता है तो जैसे वो आ जाते हैं तो उनके साथ ऐसे क्या फ्रॉड होता है, मतलब उनको क्या सपने दिखाते हैं वो? देखो, अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं किसी को सपने दिखा दूंगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा। जैसे मेरे को जान पहचान का यार दोस्त है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो मैं उनको बोलूंगा जी मेरे पास तो देखो पॉसिबल नहीं है, मैं आपको नहीं बुला सकता, आप ना इंडिया में कोई एजेंट पकड़ लो, अगर वो आपको एंट्री भी करा देगा ना तो यहाँ तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। अच्छा, इटली में तो मैं बैठा हूँ, आपको टेंशन नहीं है, आप तो एक बार इटली घुस जाओ बोला, फिर काम आप मैं लगा दूंगा। अब मैं लगा दूंगा। अब उस इंसान के मतलब पहले पाँव टूटे हुए थे, अब वो खड़ा हो गया, अब उसको एजेंट तो बहुत सारे मिल गए, अपना जयपुर है, दिल्ली है, गुजरात है, अहमदाबाद है, यहाँ पे बहुत सारे एजेंट मिल गए उसको कि जी 7 लाख लेंगे, 11 लाख लेंगे, इटली में एंट्री करवा देंगे। अब वो एंट्री उसकी वहां से श्योर हो गई कि एंट्री तो ये करवा देंगे, मतलब वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा, हाँ। लेकिन वो यहाँ पे बैठा हुआ आदमी लेकिन बोलेगा ना ये मेरा मिलने वाला है अब एजेंट है, एंट्री नहीं, अब एंट्री पे तो वो वहां से श्योर हो गया कि एजेंट मेरी एंट्री करवा देगा, और काम के लिए वो मेरे पे श्योर हो गया कि रहने खाना मेरा, अकोमोडेशन वगैरह मेरा, काम की जिम्मेदारी भाई बैठा है वहां पे, भाई ले लेगा। अच्छा, अब उसके पैर हो गए, अब उसके दोनों पैर सलामत है, अब वो दौड़ सकता है, और वो वहां से दौड़ के जब यहाँ आता है ना, फिर उसके पैर भी कटते हैं और उसके हाथ भी कटते हैं, साथ में कटते हैं, फिर ये ऐसा सीन होता है। क्योंकि मैंने उसको बताया, फिर वो फोन नहीं उठाते, वो जो आदमी ऐसा भी कुछ उठाता ही नहीं है, वो सब एयरपोर्ट तक ही होता है कि भाई तू आजा, मैं सब संभाल लूंगा। जब बंदा एयरपोर्ट में बैठ के जब यहाँ आता है ना, एयरपोर्ट पे जब उतरता है। वैसे अभी इस टाइम पर एक जना मेरे से मिला था, वो एंट्री के 14 लाख रुपए मांग रहा था। बिल्कुल श्योर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखो मैं तो खूब समझाता भी हूँ लोगों को, मिलता है मैं तो बहुत बोलता हूँ, मैं मेरे यार दोस्तों को बोलता हूँ, लेकिन सबको ये लगता है कि यार तू चला गया इसलिए तेरे को बात, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा बन गया, लेकिन ये चाहता नहीं है कि ये हमारे बराबर में आए, बराबर आए, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो अभी तो खड्डे में, वहां पे कुएं में पटकेंगे ले जाएंगे। आप लोगों को सच्चाई बताओ, लोग नहीं मानेंगे। आप लोगों को झूठ बताओ, आप उनको सपने दिखाओ, आप इटली की ये जो हरियाली है ना ये दिखाओ, लोग इस पे यकीन करेंगे। लेकिन इटली की जो हकीकत है, यहाँ की बेरोजगारी, जो जमीन जो इंडियन लोग जैसे राजनीति खेलते हैं, काफी पुराने लोग वो बताओ आप, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, मरे हुए के पैसे वापस चंदा इकट्ठा करके वापस मांगने वाले लोगों को देखा है मैंने, उन लोगों को मरे हुए के चंदे खाते हुए देखा है। कोई मंदिरों के नाम से फ्रॉड कर रहा है, कोई किस नाम से इटली बुलाने के नाम से फ्रॉड कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है बताऊं? और वो कर रहे कौन है? जो पुराने हैं, जिनको यहाँ पे 20, 25, 30 साल हो गए, इन लोगों को भूख लगी। पुराने लोग हैं, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक से फोन चलाना उनको आता नहीं है। अब वो यहाँ से 15 साल 20 साल से वो इटली में राज कर रहे हैं, वो किसी काउ फार्म के अंदर या किसी एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते काफी लोगों को बुलाया भी, लेकिन उन्होंने रिश्तेदारी को किसी बुलाया, काम करते हैं, लेकिन उनको यहाँ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की, यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की क्या अनाउंसमेंट है, पॉलिसीज है, उनका नहीं मालूम उनको। लेकिन वो रोब जताते हैं कि भाई मेरे को 15 साल हो गया इधर, तू क्या जानता, तू कल आया। 15 साल गया, उनको तो 30-35 साल हो गए, तू कल आया, तू क्या जानता, हमने सफेद यही लिए। तो ऐसा करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं कि ये बाहर चला गया, अगर ये गन्नी सीख गया तो ये कल हमारी इज्जत नहीं करेगा। आज ये हमें धोख देता है, हमारे पास बैठता है, भाई साहब चाय बना दूं, भाई साहब बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे, ड्रिंक ला दूं, भाई साहब खाना बना दूं, तो फिर वो चीजें बंद हो जाएगी, सीधी सी बात। वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा तो वो क्यों करेगा वो चीज को। आज मैं हूँ, मेरे मामा ने मुझे बुलाया तो मेरे को सबसे पहले काम ही यही सिखाया, बेटा बोला बाहर निकल, काम सारे मैं करूंगा, बाहर निकल, ऑफिशियल काम सीख, ऑफिस में काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस क्या है वो सब सीखो। मैंने भी मेरे मामा जी के लड़के को बुलाया तो मैंने भी उसको डाटा वाटा, मैंने भी उसको घर से बाहर ही भेजा, मतलब ले जा तू सेट हो जाके। और उसको बहुत दुख भी पाया ना, वो यार मेरे को इंडिया भेज दे, उस टाइम में मेरे को खूब कहा मेरे को इंडिया की टिकट बना दे, मैं इंडिया जाऊंगा, मैं ऐसे करूँ। नहीं, मैंने बोला नहीं, जितना दुख पाएगा ना आगे जाके उतनी जल्दी सेट हो। उन्होंने कहा देख खाने रहने की मेरे पास व्यवस्था है, काम तेरे को आज नहीं तो 2 महीने बाद लगाऊंगा, लेकिन पहले घूम तो ले, तेरे जो इंडियन भाई है उनकी लाइफ स्टाइल तो देख, लोगों का कल्चर क्या है, लोगों की गणित क्या है, लोग कैसे डराते हैं यहाँ पे, वो चीजें देख। वो चीज सिखानी जरूरी है। वो चीज सिखाई उन्होंने मुझे। मैं 2 साल इटली घूमा। एक टाइम था मुझे इटली में ट्रेन की टिकट, बस की टिकट का नहीं मालूम था कि कहाँ से लेते हैं। शुरू में जब मैं आया था मामा के साथ ही ट्रेवल किया, मामा ऐसे होता है नए जब भी आते हैं। मेरे भी मामा जी, आज आप मुझे मामा जी का लड़का आया था, जैसे मेरे नट्टू दादा है, मेरे बड़े भाई हैं, वो आए थे, जब उनको भी कुछ पता नहीं था, लेकिन उनको भी जब धीरे धीरे सिखाया, बाहर निकाला,
लोगों से मिलाया तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। तो धीरे धीरे सीखता आदमी, और खुद करेगा ना तो जल्दी सीखेगा। और मेरे नजर में तो काफी लोग हैं जो सारे आज ऑफिसों की वजह से मेरा लैंग्वेज इंप्रूव हुआ है यहाँ पे, ऑफिसों में जाने से, बात करने से एक दूसरे से। मैं कोई स्कूल नहीं किया अभी तक यहाँ पे कि मैं लैंग्वेज स्कूल जाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है सही लैंग्वेज बात स्कूल है। का। मैंने फोन पे देखता हूँ, एक मेरे पास बुक है अजंता की, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, उसी से इम्प्रूव हो रहा है सब कुछ। ये ऐसे तो ये फ्रॉड टाइप के मतलब काफी मैं तो ये लोग कहता हूँ, मतलब देखो पढ़े लिखे लड़के हैं, थोड़ा सा इंटरनेट का ज्ञान रखते हैं ना, थोड़ा सा, आज के टाइम पे इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो वो खुद रिसर्च करो, इंटरनेट पे सब कुछ है। आपको एम्बेसी के साइट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, आप एम्बेसी की साइट पे नहीं, कई जाओगे लोग तो। वहाँ पे गांव के सीधे साधे लोग हैं जी, नहीं आते उनको उनको लेकिन मेन चीज है कि उनके लोग उनके ट्रस्ट में लेते हैं, उनको साथ विश्वास अधिकतर में लेके आपको आए। पता है यहाँ पे इटली के अंदर मैं 99% बोल सकता हूँ कि वो 8वीं 10वीं या 11वीं 12वीं करे हुए आए हुए हैं ज्यादा। अधिकतर ज्यादा पढ़े लिखे तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल उनके बिल्कुल। जासे में जो एजेंट है उनके जासे में कौन आता है, वो 10वीं 12वीं और तेरे को इटली भेज देते हैं यार, तेरे को ऐसे कर देते, तेरे को ये कर देंगे, तेरे को ना इतना तू तो यहाँ पे 5-10 हजार रुपये कमा रहा है, बिल्कुल वहां पे तू लाखों कमाएगा। तो वो लोग क्या सपने में जल्दी आ जाते हैं। सपने दिखाते हैं, और वो सपने दिखाने वाले लोग ना फिर यहाँ के फेल हो जाते हैं। फिर सपने तो उनको दिखा दे, खुद तो पार हो जाएंगे। बेटा बेटा तू सपने देख के आना, अब पूरे कर। आपको पता है, वो ये बोलते हैं, बेटा देख ये रहे घोड़े, ये मैदान, तू तेरे सपने पूरे कर। आपको पता है इटली के अंदर देखा होगा वीडियो, नापोली साइड में आपको ऐसे लोग लाखों मिल जाएंगे जो बिना पेपरों में है। नॉर्थ और हर इटली के अंदर बहुत है। नॉर्थ के अंदर तो है लेकिन कम है, लेकिन आपको नापोली के अंदर और इधर हर इटली के हर कोने के अंदर साउथ में बहुत है। सारे। और अधिकतर यहाँ पे आए हुआ है ना, मालिकों को पता नहीं रहता, वो सोचते हैं इंडिया चले गए, उनको वो इंडिया नहीं भेजते, वो लोग नापोली साइड में सेटिंग बिठा देते हैं, हाँ वहां वहाँ सरसों काटते हैं सरसों काटते हैं। और उनको जो पैसे बाजी पैसे भी नहीं मिलते उनको, वो ये इटली 6 हाँ रुपए 5 रुपए घंटे नहीं के। वो, और ये तो बहुत ज्यादा बता दिए, 3-3 4-4 रुपए। और आपने और ही बता दो, वो महीने के मंथली इंडिया के 30-35 हजार रुपए बचा पाते हैं सिर्फ, हम्म, वो इंडिया भेजते हैं। और बाकी उनका वो इंडिया जाना चाहते हैं, लेकिन बताऊँ क्यों नहीं जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो 14-15 लाख रुपए दे के आए हो ना, उसका वो वहाँ वो मेरे घर पे बैठेगा आके, यहाँ इटली में बैठा हूँ तो कम से कम उसको ये तसल्ली तो है, आज नहीं तो कल मेरे पैसे आ जाएंगे। तो वो इस चक्कर में इंडिया भी नहीं जा पाता, वो यहाँ जिंदगी भर उसके ब्याज उतारता रहता है और धीरे धीरे उसके सामने उतारता रहता है। वही है। उसमें उसको 14 लाख को उतारने में ही उसको 7-8 साल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग तो जब और बोलते फिर बाद में हैं, उसको ना यहाँ पे पेपर कन्वर्ट करवाने के लिए वापस 10-15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 7-8 हजार यूरो फिर देते ही हैं यहाँ पे, देते ही हैं। और वैसे लोग होते हैं ना एजेंट, वो भी 1.5 शाने होते हैं, वो भी उनके पास भी तरीके, हजारों तरीके हैं किस हिसाब से लेना है। वो तो खिलाड़ी हैं। वो ऐसे नहीं कि आपसे बैंक के थ्रू लेंगे या आपको 2 आदमी बीच में लेंगे, नहीं, वो आपके बीच में ऐसा आदमी डाल देंगे, आपके रिश्तेदार को या ऐसे कोई जो है विश्वास मेडिएटर बना देगा, हाँ, विश्वास पत्र बिल्कुल। वो और डायरेक्ट भी लेगा तो कैश आपसे ट्रांजैक्शन, अकेले में लेगा, अकेले में बैठ के लेगा कि कोई सही उसके पास आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर बाद में वो भी ऐसे दबंग होते हैं, तो वो भी डरते हैं यार, कल को कोई उल्टा सुल्टा हो गया तो हमारे को यहाँ लैंग्वेज भी नहीं आती, कोई भाषा भी नहीं आती, ये इतने साल पुराना आदमी है, कल को फंसा नहीं दे, तो वो वैसे डर उनकी के तो मारे करता मजबूरी है। है, उनकी तो मजबूरी जो है, यहाँ आ गया जो उसकी तो मजबूरी है कहने का उसकी तो मतलब, मजबूरी और जो है। यहाँ पुराना बैठा वो जो बुलाया वो उसके ऊपर शेर वो बन के तो बैठा। ये है कि साहब इधर जाऊंगा तो मेरे पास कुआं है, इधर जाऊंगा तो मेरे पास गड्ढा है, दोनों गिरना तो मेरे को दोनों में ही है। सीधा चलेगा तो उसको वैसे तोड़ देंगे, साइड में पड़ेगा तो वो खुद टूट जाएगा, मतलब उनकी मेहनत का पैसा जो बर्बाद। बुलाता है वो खाता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल खाता वो है इंडिया साहब। में देके आता है, फिर यहाँ इटली में भी आने के रहने करने का पैसा दो, रहने खाने के दो, और फिर डॉक्यूमेंट चेंज कराने के 5 से 7 और हजार कहाँ यूरो लेके और भी दो। जाएगा तो उसको किराया और दो, सब कुछ गाड़ी का सब कुछ पेट्रोल का और सब फिर कुछ किराया सब बाहर, कुछ सब कुछ। उसकी जिंदगी तो एहसान मतलब और एहसान और भाई तेरी वजह से मैंने छुट्टी की, तेरा ऑफिस का काम था, पैसे दे, ये और मतलब पेट्रोल उसका दे, मरण ही है उसका, मरण ही है 10-15 उसका। साल तो वो जितने पैसे देके आएगा उतने साल तो वो यहाँ पे जिंदगी अपनी खराब करेगा। मैं तो कहता हूँ सबसे बेस्ट है विदेश के, जो सपने देखता है उससे बढ़िया है कि भाई अगर इजीली विदेश आना मिल रहा है आइए, अगर पैसे देके और किसी वैसे प्रकार का। खर्चा देखा जाए तो इटली के अंदर आने का नहीं करते भी, इंडिया के डॉक्यूमेंट्स 200 यूरो यहाँ लगते 200-250 हैं मतलब 16-17-18 हजार रुपए मान लो, 20 हजार मान लो खींच के, जब वो वैकेंसी वो ओपन जब होती है। उसमें आपका वीजा आ जाता है यहाँ पे, और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स को इंडिया भेजने के मान लो, वहाँ एम्बेसी के खर्चे मान लो, नॉर्मली खर्चे होते हैं 1 ये लाख जो, रुपए मानो आप। मतलब 1 लाख के अंदर सारा काम हो जाता है, लेकिन उस 1 लाख का रुपए के 15-15 16-16 17-17 18-18 लाख रुपए ले लेते हैं। और यहाँ पे इटली में बैठा हुआ होता है ना वो आदमी जो भरता है, वही एजेंट बनाता है वो इंडिया के अंदर, वही सारे 420 वही सारे गेम खेलता है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि मैं इटली में रहता हूँ, मैं भर सकता हूँ किसी के कागज, ठीक है, तो मैंने ये भी इटली में रहते हैं, तो मैंने इनसे कांटेक्ट करे, इनसे मैंने पैसे ले लिए, अब ये किसको बुला रहा है किसको नहीं बुला रहा है मेरी कोई टेंशन नहीं है उसमें। इनसे मेरी बात हुई है कि इटली में आएगा 3 महीने में उसको काम लगवा दूंगा, उसको 3 महीने की जो भी सैलरी स्लिप है वो दे दूंगा, कांटेक्ट करवा दूंगा, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है कहीं काम करे। और जो मैंने कागज भरे उस मालिक को पता भी नहीं है कि मैंने पैसे ले लिए उससे,
इन लोगों से। वो मालिक सोचता है लाइक कितना अच्छा है, मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, वो तो वो मदद के हिसाब से मेरे को है हो रहा है। मैं दोनों तरफ गेम खेल रहा हूँ। मैंने उसके थ्रू क्या करा, 16-17 लाख रुपए भी कमा लिए, और अगला भी मेरा विश्वास पात्र आदमी। जिंदगी भर गुलाम हो गया, मैंने जिंदगी भर गुलाम हो गया। मैंने इससे 16-17 लाख हजार यूरो लिए ना, तो इसने आगे और ले लिए, तो वो बंदा तो पता नहीं कितने लाख पे आप जाता पैसे है। देके भी गुलाम बनते हो, सीधी सी बात ये है। पैसे देके भी गुलाम बनते हो, ये है। और जिंदगी भर धोख देते हो। भाई साहब आपने इटली बुलाया, हमें बहुत बड़ा एहसान किया आपने, बोला। और ऐसे मैं 50 आदमी को जानता हूँ इटली के अंदर जो दुख पा रहे हैं, उनको बताता भी हूँ ना कि यार आप ऐसे करो तो आपको पैसे आ जाएंगे, ऐसे, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। वो आते ही नहीं है कि यार क्या करूं। वो ऐसे डरते हैं कि यार कल को मेरे साथ गलत नहीं हो जाए। गलत हो जाएगा और फिर करूंगा तो इटली के कौन है, वो अंदर मेरा आए हुए लोग रिश्तेदार हैं है। जो इतने पैसे से, वो उनकी अब मजबूरी बन गई कि अब वो कुछ कर ही नहीं अब सकते। किसी के कोई लेकिन जीजा करने है, को किसी वो, का कोई मामा आज एक है। चीज तरीका और बताता हूँ, यहाँ इटली के अंदर भी आया हुआ है ना कोई, मेरे आजू बाजू में कोई हो जो मुझे जानता हो, वो चाहता है ना, तो यहाँ बैठे बैठे भी आप उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो। सारी कार्रवाई यहाँ से बैठे बैठे आप उसके ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। ऐसे जो 420 करते हैं लोग। और किसी मेरे आजू बाजू में हो, पास में हो पूरी इटली का, तो मैं जा नहीं सकता, मेरे आजू बाजू में कोई ऐसा बंदा हो ऐसे, तो मैं उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, इंडिया में भी और इटली में भी। इंडिया में यहाँ बैठे बैठे उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसको इंडिया जाने के लिए फिर वीजा इंडिया से मांगना पड़ेगा। वो आज भी ऐसे होता है ना, शेयर बनता है कि हम एनआरआई है, फलाना है, ढीकड़ा है, फिर उसको डर, तो वो इंडिया नहीं जा पाएगा, फिर वो आपको 10 बार हाथ जोड़ के पैसे भी देगा, और वो जिस 10 जनों के आदमी वो और पैसे लिए उनको भी पैसे देगा। ऐसे धीरे धीरे जाके गेम खत्म हो सकता है, नहीं तो ये गेम बिल्कुल ऐसे ही चलता रहना है आगे तक, और ये गेम खत्म होना ही नहीं फिर। क्यों? क्योंकि लोग ऐसे डरते रहेंगे, आवाज ही नहीं उठाएंगे, तो जो पैसे लेते हैं, जो 2 नंबरों के पैसे लेते हैं, तो वो सीना तान के चलेंगे, घूमेंगे, वो शेयर बढ़ेंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। और मैं तो ये कहता हूँ, आओ इटली, मैं भी चाहता हूँ मेरे भाई इंडियन लोग आए यहाँ पे आए, लेकिन तरीके से आओ, वाजिब पैसे लगते हैं वो दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कई लोग हैं कि जो बिना पैसे दिए हुए भी आए हुए हैं, लेकिन वो है कुछ लोग, 100 में से एक मान लो आप। 90% पैसे देके आते हैं सब 90-90%, 99% लोग सब पैसे देके आते हैं। कई लोग बोल देते हैं, कई लोग नहीं बोलते, कैमरे के सामने नहीं आते। रिश्तेदार, जवाई, भाई से भाई ले लेता है, जवाई से ले लेता है, कोई अपने साले से ले लेता है, कोई भाई, मतलब किसी को नहीं बख्शा हुआ यहाँ पे, सब पैसे देके आए हुए हैं। ये मानो कि ये पापी धरती है। अभी भी दुख पा रहे हैं, आज की तारीख तो दुख पा रहे हैं। मेरे साडू जी, मेरे खास साडू जी हैं, जो आज कम से कम 15 साल बाद में उन्होंने अब डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। उनके बच्चे बच्ची बिना देखे बिना बड़े हुए हैं, उनको बाप का प्यार तो मिला ही नहीं। वो तो आदमी यहाँ इटली में पैसे कमाता रहा। मेरे खास साडू साहब आज उनके पास 2 डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, अब जाते अपने बच्चे को बुलाया है यहाँ पे। अपना पूरा, राम जी भी 14 साल का बनवास काट के आए थे ना, और कई लोग यहाँ पे कितने सालों का बनवास काट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल तक बच्चों की शक्ल बस बच्चों के लिए ही, ना उन्होंने परिवार का सुख लिया, ना अपनी त्योहार का सुख लिया इंडिया का, ना अपने माँ बाप का सुख लिया, ना कोई सेवा कर पा रहा। नहीं वो इटली देख पाए पूरी। क्या विदेश की सारा पैसा थोड़ी सब कुछ, और फिर पैसा भी नहीं कमा पा रहे, सिर्फ इतना ही जरूरतमंद का पैसा कमा पा रहे हैं, वो बस अपने परिवार को पाल लो। वैसे लोगों ने आज तक कोई इंडिया के अंदर प्लाट भी नहीं खरीदा, जयपुर के अंदर या कोई सिटी के अंदर, कोई ऐसा नहीं, कोई प्लाट नहीं है उनके पास। किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए का पैसा दे रहे हैं, टाइम पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रहे हैं बस, ऐसे विदेश में। और उनको हो गए 20-25 साल, जो ईमानदारी से और एक बढ़िया तरीके से रहते हैं, जो जिन बंदों की बात कर रहा हूँ। बाकी फिर जो 2 नंबरों के इनके तो इटली के अंदर भी प्रॉपर्टी है, इनके तो साहब जगुआर खड़ी है इंडिया में। इंडिया में भी जगुआर खड़ी है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे के पैसों से अपने प्रॉपर्टी बनाई है उन लोगों ने, यहाँ इटली में कमा के नहीं बनाई। आप उनको सपोर्ट करोगे, अपने रिश्तेदार को बुलाने के लिए आप पैसे दे रहे हो, तो फिर आगे जाके आपके साथ भी गलती होना है, और ऐसी कमाई किसी के पसती नहीं है, ये ध्यान रखना। ये ठीक है, मैं यही मेरी बात को खत्म करता हूँ। ये एक वीडियो नहीं था, ये आपसी बातचीत थी जिसके द्वारा हम आप तक भी पहुंच सके और हम आपस में डिस्कस कर सकें। कुछ इनका नॉलेज हमने शेयर किया, कुछ मेरा नॉलेज, तो आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारी सुनील जी से बात करके मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि सुनील जी कम टाइम हुआ है इटली में आए हुए, और अपने मामा जी के थ्रू आए हुए हैं। मामा जी की काफी तारीफ करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मामा जी ने मेरे को इस हिसाब से ट्रेंड करा कि मैंने 1.5-2 साल के अंदर मैं काफी इटली को मैंने कवर कर लिया, और काफी नॉलेज इन्होंने इकट्ठी करी, और काफी लोगों इनसे टकराए भी हैं कि जो इंसान पैसे देके आता है ये भी यही चीज समझाते हैं, और मैं भी इसी टाइप का बंदा हूं। तो हम दोनों को एक अच्छा लगा, तो सामने नहीं आना चाहते, बनाए फ्रंट में आप लोगों को भी ये चीज समझाएं कि देखो इटली के अंदर ऐसा कुछ होता है। हालांकि वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन काफी हद तक जो समझाने की चीज है वो समझाई,
और भी काफी बातें मेरे पास में, काफी चीजें हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलो सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इतनी बातें बताई जरूर। और मेरे को अच्छा लगा, और यही मेरी बात को खत्म करता हूँ। और कुछ चीज सीखने को मिली हो तो जरूर कमेंट्स करना, लाइक करना वीडियो को, और जो जिन्होंने पैसा दे के सब्सक्राइब आया नहीं है, करा हुआ हो तो सब्सक्राइब भी जैसे करना। पुराना इटली बैठा है, वो भी अगर वीडियो देख रहा है, जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ, वो कमेंट में जरूर लिखें कि हाँ मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ ऐसा। हाँ, इटली में भी कोई ऐसा हो कि पैसे दे के आया हो और उसमें इतनी हिम्मत है, कि जिससे लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि वाकई इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन है। जरूर मैसेज करना इटली में जो बंदा रहता हो और उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, पैसे दे के इटली में आया हो। ठीक है, मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय जय भारत। भारत।